वेलकम अगेन क्लास स्टूडेंट्स। बात चल रही थी हमारे थर्ड यूनिट में पार्लियामेंट्री सिस्टम की। हमने अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानने समझने का प्रयास किया। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा की शक्तियाँ, कार्य और फंक्शंस आदि के बारे में हमने जाना। अभी कुछ महत्वपूर्ण जो कार्रवाई होती है संसद की, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, संसद की कार्यप्रणाली कैसे चलती है। कार्यप्रणाली का मतलब ये है कि जब संसद चलती है, सेशन होता है, तो उसमें क्या ज़रूरी है ये आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हालांकि बहुत बड़े नहीं लेकिन कई बार छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि संसद जो चलती है, जो सेशन चलता है, उसमें एक कोरम सिस्टम है, गण पूर्ति होती है, यानी जितने एक सदस्यों का कोटा होता है कम से कम उतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर संसद का जो सदस्यता का गणपूर्ति कोरम है वह 1/10 है, यानी जितने सदस्य है उसमें से 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उसके बाद जो सभा की प्रक्रिया है वह आप यहाँ पे देखेंगे तो पढ़ेंगे, सब कुछ जो प्रक्रिया वो निर्धारित करती है, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसकी समय समय पर सभी जो सदस्यों को सूचना दी जाती है। दैनिक कार्यसूची, किस दिन क्या कार्य होगा ये पहले से तय होता है। कार्यवाही 11 बजे से 1 बजे तक दिन में और 2 से 6 तक होती है। किसी दिन अगर ज़्यादा काम हो तो उसको आगे भी बढ़ा दिया जाता है, 7 बजे तक भी बढ़ा दिया जाता है, और सामान्यतः बैठकें शनिवार रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में नहीं होती है। तो ये आपको समझने का विषय है कि किस तरह से पूर्ति चलती है। फिर दूसरा इसमें आता है कि कार्रवाई में कौन कौन सा टाइमिंग होता है, जिसमें एक बहुत कई बार पूछा जाता है प्रश्नकाल क्या होता है। तो लोकसभा में प्रत्येक बैठक का पहला जो घंटा होता है 11 से 12 बजे तक, ये ध्यान रखना। प्रथम सत्र जो होता है 1 घंटे का, वह प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है और इसमें विभिन्न मुद्दों पर सरकार से विपक्षी सदस्यों द्वारा या सरकारी सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का जो तरीका है या जो सिस्टम है वो निम्न प्रकार से है, आप देखिएगा। इसमें प्रश्नों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ड क्वेश्चंस जो होता है वो क्या होता है। तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक में लेने का प्रयास किया जाता है, यानी यहाँ पे जो भी सदस्य संबंधित मंत्री को प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब उसको मौखिक में देना होता है। ये तारांकित प्रश्न का होता है, उसकी डिटेल्स आप पढ़िएगा। फिर होता है अनस्टार्ड या अतारांकित प्रश्न, उसका मौखिक जवाब नहीं दिया जाता। फिर अल्प सूचना प्रश्न होता है, जिसमें कई बार अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछ गया, उसको और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए अनुपूरक, या जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कह सकते हैं। फिर गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। फिर आधे घंटे की चर्चा, और उसके बाद महत्वपूर्ण है इसमें शून्यकाल। शून्यकाल और प्रश्नकाल, यानी प्रश्नकाल का समय मैंने आपको बताया कि 11 से 12 बजे तक। उसके बाद 12 से 1 बजे तक, 1 बजे लंच हो जाता है वहाँ पे। तो 12 से 1 बजे का जो समय होता है वह शून्यकाल का होता है। 12 बजे आरंभ होने के कारण इसको शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल में ऐसे अनेक विषय जो छूट गए हैं, जो पहले से तय नहीं हैं, उन विषयों पर बात की जाती है, या शून्यकाल में ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रक्रिया क्या होती है, या किस तरह से कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। उसको प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त करनी होती है, वह पहले से ही अपना प्रश्न भेज देता है, उसके बाद उसको टाइम और स्लॉट अलॉट किया जाता है स्पीकर द्वारा। ये सारी कार्रवाई इसमें होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो कानून बनाने की विधि। आपको पता है कि संसद में ही लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, और ये प्रोसीजर किस तरह से होता है ये बहुत ही समझने वाली बात है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले 2 तरह के जो बिल होते हैं वो आप देखिएगा, कि एक तो सरकारी विधेयक होते हैं और एक निजी विधेयक होते हैं। ठीक है। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? सरकारी विधेयक वो होते हैं जिसको सरकार के जो सरकार द्वारा पेश किया जाता है, यानी मंत्रियों या कार्यपालिका के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। और निजी विधेयक वो होते हैं
जिन्हें कोई भी विधेयक जो गैर सरकारी या कोई साधारण सदस्य प्रस्तावित कर सकता है, उसको गैर सरकारी या निजी विधेयक कहते हैं। उसके बाद सरकारी विधेयक जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है, दूसरा गैर वित्तीय विधेयक होता है। मनी बिल या फिनेंस बिल जो होता है उसको आपको पता है जो लोकसभा में पेश किया जाता है वो होता है, और ये दूसरा होता है वह बिना फिनेंशियल जो गैर वित्तीय विधेयक कहा जाता है। दोनों ही प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनको पारित करने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक होता है, वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको पता है कि चाहे पहले राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, ठीक है, लेकिन जो धन विधेयक है वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में या लोकसभा में एक सदन में प्रस्तुत होने के बाद क्या होता है, उस विधेयक को की पूरी एक बिल, जो भी बिल प्रस्तुत किया जाता है उसका कानून बनाने की प्रक्रिया है। आप देखिएगा, सबसे पहले विधेयक का प्रस्तुत किया जाना और उस पर प्रथम वाचन, इंट्रोडक्शन होता है उस बिल का, एंड देन फर्स्ट रीडिंग होती है। उसके बाद सेकंड रीडिंग में जाता है। इसकी प्रक्रिया डिटेल्स में आप देखिएगा यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सेकंड रीडिंग से निकल के वो समिति अवस्था या जिसको हम कमिटी स्टेज हैं उसमें जाता है। उससे आगे निकल के फिर प्रतिवेदन या रिपोर्ट स्टेज में आ जाता है। रिपोर्ट स्टेज का मतलब होता है कि अभी यह एक तरह से फाइनल प्रूफ जो है वो तैयार है और इसमें अगर संशोधन हो तो वो संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है, उस पर वोटिंग हो सकती है। उसके बाद वो आता है तृतीय वाचन यानी थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग का मतलब होता है कि ये अब जो बिल है वह अपने फाइनल रूप में सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगर इस यहाँ से अगर पास हो जाता है तो फिर वह बिल जो है सेकंड हाउस में चला जाता है और सेकंड हाउस में भी वह इन्हीं पांचों अवस्थाओं से गुजरता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको अगर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वो बिल जो है वह कानून बन जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें वो आपको देखने की धन विधेयक, हमने वित्त विधेयक की बात की है। वो वित्त विधेयक, पहली बात तो होता क्या है, वित्त विधेयक वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार से फिनेंस की बात की जाती है। जैसे अगर कोई टैक्स लगाना हो या घटाना हो या उसको आगे बढ़ाना हो, या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार, कोई प्रतिभूति या ऋण लेने की कोई बात हो, या संचित निधि या आकस्मिक निधि का संरक्षण, या मतलब आप ये देखिए कि किसी भी तरह से जो जिसमें फिनेंस का मैटर होगा, अगर फिनेंस संबंधित कोई बिल आएगा तो वह वित्त विधेयक या धन विधेयक कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को आप में कुछ छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस के हिसाब से जैसे तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, शून्यकाल किसे कहते हैं, प्रश्नकाल क्या होता है, या एक बिल जो कानून बनने पे कौन सी अवस्थाओं से गुजरना होता है ना, पांचों जो स्टेज मैंने बताई है, या किसी स्टेज का इंट्रोडक्शन पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखिएगा और इसमें अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।